लर्न टू ट्रेड सीरीज के सेशन नंबर 21 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और यहां पर चल रहा है ट्रेडिंग पे ट्रेनिंग। दोस्तों एक बात बताइए, आपने कभी अपना हार्ट बीट को ऑब्जर्व किया है? हार्ट बीट आपने टीवी में तो देखा होगा या कई मूवीज में देखा होगा, वो हार्ट बीट कुछ ऐसे ऐसे करता है, राइट? और जब ये हार्ट बीट ऐसे हो जाती है इसका मतलब गए। स्टॉक मार्केट में भी, स्टॉक्स का भी यही होता है, हार्ट बीट खटक 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 करता है और ऐसे हो गया मतलब उस मार्केट, उस स्टॉक के अंदर में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो वहीं का वहीं खड़ा है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉलेटिलिटी। पिछला वीडियो में हमने चर्चा की थी एक वॉलेटिलिटी के इंडिकेटर के बारे में। आज इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और वॉलेटिलिटी पे चर्चा करेंगे। किसके साथ? अन्नपूर्णा जी के साथ। हेलो। हेलो सर। मास्क वापस आ गया? यस सर, कोरोना बहुत हो गई सर। देखिए दोस्तों, मेहनत कितनी कर रहे हैं, कोरोना है फिर भी अन्नपूर्णा लगी है कि नहीं। ट्रेनिंग तो पूरा कंप्लीट करना ही है, इनको भी सीखना है और ये चाहती हैं कि आप लोग सब भी सीख जाएं इनके साथ में। मैं मास्क क्यों पहना हुआ हूँ? एक जन पहन लेगा तो चल जाएगा ना दोस्तों। अन्नपूर्णा जी, कल मार्केट देखा आपने? यस। क्या जबरदस्त गिरा ना मार्केट। हाँ सर। और आपके कई स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव भी होंगे, बहुत चिंतित होंगे आप। कल आपका चेहरा देख के मुझे लग रहा था कि आज तो अन्नपूर्णा जी की बैंड बजी हुई है, स्टॉक्स के अंदर में लॉस देखने को मिल रहा है। सर एक बार तो मन किया अब छोड़ देती हूँ। छोड़ दो, सही बात है। मैंने अपनी कहानी आपको बताई थी ना कि जब मैं सीए कर रहा था तो सीए फाउंडेशन में फेल कर गया। ऑल्दो उसके बाद में मैंने सब एग्ज़ाम में रैंक वैंक लेके आया था मैं, बट तो मेरे को शॉक लग गया था, हाय रे सीए फाउंडेशन में कोई फेल करता है। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग था कि नेवर टेक योर सेल्फ फॉर ग्रांटेड, राइट? नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और स्टॉक मार्केट में लॉस होना एक्चुअली में बहुत अच्छा है। यू शुड एक्चुअली प्लीजेंटली वेलकम लॉस। और जितना जल्दी करियर में लॉस हो जाएगा उतना जल्दी लर्निंग मिल जाएगी। जितना टाइम बाद लॉस होगा उतना प्रॉब्लम है। इमेजिन करिए एक सिनेरियो, वहाँ पे आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, पहला ट्रेड राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, पांचवा राइट, छठा राइट, सातवां राइट, 20 ट्रेड तक राइट राइट राइट। आपके अंदर में क्या होगा, क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, अहम, मैं बहुत बड़ा हूँ, मार्केट से बड़ा हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जितना जल्दी ये अहम आ जाएगा उतना जल्दी आपका पतन का कारण बन जाएगा। तो जितना जल्दी लॉस आता है, इसीलिए अगर आपका शुरू में लॉस हो रहा है तो आपको स्माइल करते रहना चाहिए, वाह लॉस आ गया। इसलिए बोलता हूँ कम कैपिटल डालिए शुरू में, तो लॉस होता भी हो तो वो आपको साइकोलॉजिकली वीक नहीं करेगा। और लॉस होने के बाद थोड़ा टाइम के बाद में आपको वो प्रॉफिट का सही मंत्रा दिखने लग जाएगा कि अरे मैं ऐसे करती तो वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। बट उसको जानने के लिए आपको पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि एवरी लॉस इज लाइक अ डेड बॉडी। अगर आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो क्यों हुआ? तो डोंट वरी अबाउट द लॉस, कीप द लर्निंग ऑन। एटलीस्ट जब तक अपना ये सीरीज चल रहा है तब तक लॉस एंड प्रॉफिट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस। उससे विचलित मत रहिएगा। प्रॉफिट जब जिस दिन हुआ था उस दिन बहुत एक्साइटेड हुए थे क्या? उस दिन पार्टी किया था? नहीं। तो फिर लॉस हो रहा है तो नुकसान में इतना दुखी क्यों? दुखी नहीं होने का है, लर्निंग प्रोसेस है। मार्केट में लिसन, मार्केट डजंट नो कि अन्नपूर्णा अभी मार्केट में आई है। तो ऐसा नहीं है कि आप आए हैं तो मार्केट बोलेगा वेलकम अन्नपूर्णा जी, लीजिए प्रॉफिट लीजिए। मार्केट हैज इट्स ओन चाल। पिछले 1 साल से मार्केट तेजी में था तो पैसे बढ़ रहे थे। वो पार्क स्ट्रीट के अंदर में वो एक चर्च है ना, चर्च के बाहर दोपहर में क्या बढ़ता है? फ्री लंच, राइट। तो मार्केट पिछले 1 साल से फ्री लंच बांट रहा था, ठीक है। अब मार्केट उस मोड़ पे नहीं है कि फ्री में लंच बांटेगा। अब वही पैसा कमा पाएगा जो डिजर्विंग है, और आपको डिजर्विंग बनना है तो इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू बिकम डिजर्विंग, ठीक है। सो लेट्स चीयर अप। अभी अपने लर्निंग अपना कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन लोगों ने वॉलेटिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था और एक छोटा इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया था, एटीआर। राइट। क्या है एटीआर? एवरेज टू रेंज। फैंटास्टिक। क्या बताने की कोशिश करता? फॉर्मूला मत बताना, क्या बताने की कोशिश करता हो?
कि मार्केट अभी वॉलेटाइल है कि नहीं. ओके, तो अगर एवरेज ट्रू रेंज अपवर्ड ट्रेंडिंग है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी उस स्टॉक के अंदर में बढ़ता है, एंड डाउन ट्रेंडिंग है तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी घट रहा है. कम है. व्हाई शुड बी कंसर्न अबाउट वॉलेटिलिटी? सो वोलेटिलिटी से मतलब रिस्क ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है उस स्टॉक में. तो रिटर्न ज़्यादा होनी चाहिए. करेक्ट. तो हम उसी स्टॉक के अंदर में रहेंगे ना जहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी. अगर सपोज कोई स्टॉक है वो ऐसे खड़ा है यहीं पर, उसमें पैसा रख के क्या होगा? बट कोई स्टॉक है जो ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर उसमें मजा है ना. राइट. रिस्क ज़्यादा है और उसी में तो पैसा बनेगा. करेक्ट. राइट सर. अब आपका रिस्क एपिटाइट डिसाइड करेगा कि आपको इस तरह के स्टॉक में जाना है, कि इस तरह के स्टॉक में जाना है, कि इस तरह के स्टॉक में जाना है. जितना आप इस तरह के स्टॉक में जाएंगे उतना बोरिंग होगा लाइफ. जितना ऐसे ऐसे में आएंगे उतना एक्साइटमेंट होगा लाइफ के अंदर. उतना आपको लगेगा कि दिन भर समय यूटिलाइज हुआ है. ठीक है. राइट. एक और आज कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे वॉलेटिलिटी को. ज़्यादा इंडिकेटर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बट कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर है जो आपको पढ़ना ही चाहिए. एक कॉन्सेप्ट वॉलेटिलिटी जो जिसको मेजर करता है वॉलेटिलिटी, वो है बोलिंजर बैंड. ठीक है. बोलिंजर बैंड एक मिस्टर बोलिंजर थे, उन्होंने बनाया था. एक बार ये स्क्रीन देखिए, जो आपका स्क्रीन मैंने यहाँ पर बना रखा है टेम्पलेट. आपको याद है टेम्पलेट? कैंडल स्टिक जो अपन लोगों ने कवर कर लिया था. अब आप कैंडल स्टिक पैटर्न को जज कर पा रहे हैं ना कि हर कैंडल क्या बोलता है? थोड़ा बहुत अब आइडिया हो गया सर. आई एम श्योर विथ टाइम में और इसको ये तो बहुत विद टाइम होगा सच में. ये ना ऐसा नहीं हो सकता कि आज पढ़ा दी कैंडल स्टिक कल से आप चैंपियन हो गए. इसमें कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा. हर कैंडल स्टिक, वो एक एशियन पेंट्स का ऐड था ना कि हर घर कुछ कहता है, हर कैंडल स्टिक कुछ कहता है. तो उसको आप जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना उसकी भाषा समझ पाएंगे. ठीक है. कैंडल स्टिक आ गया अपना. मूविंग एवरेजेस अपन लोग ने डाल दिया. सुपर ट्रेंड डला हुआ है. वॉल्यूम है. राइट. वॉल्यूम से हमको पता लगता है ग्रीन कैंडल का मतलब है वॉल्यूम में. ये प्रश्न आपने पूछा था, मैं इसका जवाब दे देता हूँ अभी. ग्रीन वॉल्यूम का मतलब हो गया किसी ने लिया है. लाल का मतलब हो गया किसी ने बेचा है. बट सर एक जो काफ़ी कंफ्यूजन है कि सर कोई लिया है तो कोई बेचा भी तो है ही. ऑफ कोर्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसका आंसर ये है, मार्केट के अंदर में आप देखते हैं तो बिड एंड आस्क नजर आता है. राइट. बिड आस्क. लेने वाले को अगर चाहिए किसी भी हालत में तो वो आस्क को मार के ले लेगा. बेचने वाले को बेचना है किसी भी हालत में तो बिड को मार के बेच देगा. ठीक है. लेकिन लेने वाले को डेस्परेशन नहीं है. वो बोलेगा मैं तो बेस्ट प्राइस पे लूंगा. जो सेलर है उसका प्राइस पे मैं क्यों लूंगा? तो वो इसके ऊपर में आगे खड़ा हो जाएगा. तो उसको डेस्परेशन नहीं है. ओके. तो जो लिमिट बोलते हैं, लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, की जो बिड है उसके जस्ट ऊपर आके वो खड़ा हो जाएगा. ओके. तो इसका मतलब इसको डेस्परेशन नहीं है. बेचने वाले को ज्यादा डेस्परेशन है. तो ये हरा लाल डेस्परेशन को मेजर करता है. ओके. जिसको लेना था उसने मार मार के ले लिया ऊपर, तो इसको डेस्परेशन था लेने का, तो ग्रीन में ऐड हो गया. जिसको बेचना था तो मार के बेच दिया, उसको डेस्परेशन था इसलिए वो रेड में. ओके. तो जो ज्यादा मार्केट प्राइस पे लेता है, फैंटास्टिक. जो ज्यादा मार्केट प्राइस पे लेता है वो लाल हरा हो जाता है. जो लिमिट प्राइस करता है वो लाल हरा में कंट्रीब्यूट नहीं होगा, बिकॉज मेरे को डेस्परेशन ही नहीं है. ओके. ठीक है. फैंटास्टिक. सो ये वॉल्यूम अपना आ गया. फिर एक आरएस इंडिकेटर है, आरएस निफ्टी, जो ये बताता है कि निफ्टी के विज़ाविज़ ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है. और एटीआर जो कि बताता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है. स्टॉक में वॉलेटिलिटी ऑन दी हाई साइड है. एक बात मैं आपको लास्ट टाइम बताना भूल गया एटीआर को लेके, कि हर स्टॉक का एटीआर का रेंज यूनिक होता है. ये मैंने बताया था शायद, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. हर स्टॉक का एटीआर यूनिक होता है. क्यों? क्योंकि हर स्टॉक के अंदर में यूनिक ऑपरेटर है. राइट. वो स्टॉक को यूनिक तरीके से चलाता है. तो जब भी आप एटीआर कोई स्टॉक का देखें तो उसका हिस्टोरिकल एटीआर देखिए. उससे आपको पता रहेगा कि ये स्टॉक ऑन दी हायर रेंज ऑफ हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी है कि ऑन द लोअर रेंज ऑफ हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी है. अगर वो लोअर रेंज में है तो टाइम पे हो सकता है कि वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो रहा है. अगर वो हायर रेंज में है, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है. शायद वो स्टॉक अब वॉलेटिलिटी से रुक जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा टाइम अब स्टॉक उस प्राइस पे कंसोलिडेट करेगा. राइट. अगर एक ही प्राइस पे स्टॉक काफी देर तक कंसोलिडेट करता है तो ये एटीआर जो है वो नीचे चला जाएगा. राइट. ठीक है. तो एटीआर का एप्लीकेशन था सुपर ट्रेंड, जो कि एटीआर से ही डिराइव हुआ है.
ये हमारा टेम्पलेट वापस से रिवाइज हो गया। अब चलते हैं हम लोग उस इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलिंजर बैंड, जो आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो एक बार ये सुपर ट्रेंड और EMA और मूविंग एवरेजेस को एक बार हाइड कर देते हैं ताकि हमको ज़्यादा बॉदरेशन ना हो। ओके, यहाँ पर अपने इंडिकेटर इंसर्ट करेंगे, बोलिंजर बैंड, ओ सॉरी, बोलिंजर बैंड्स। ओके, राइट, इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेना, बोलिंजर बैंड अटैक। वाह, ये क्या आया? व्हाट इज दिस? सो कोई बैंड है। कोई बैंड है, करेक्ट है। एक आपके लिए रबर बैंड भी रख रखा मैंने, देखिए ये है बोलिंजर बैंड। ओके, एक बैंड है ऊपर जिसका लिमिट है, नीचे का लिमिट है। कैसे डिसाइड होता है ये ऊपर का लिमिट और नीचे का लिमिट? ये बीच वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये है 20 पीरियड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अपन लोगों ने चर्चा ही किया था। Yes. आपको याद होगा। अपन लोग कौन सा मूविंग एवरेज देखते हैं? अपने 21 देखते हैं, 55 देखते हैं, 100 देखते हैं, 200 देखते हैं। इसको अपने काम करते हैं, 20 को कन्वर्ट कर देते हैं 21 में, कर लेते हैं। बुरा नहीं मानेंगे बोलिंजर साहब, ठीक है, तुमको जो करना है करो। मैंने 20 बोला था, तुमको 21 अच्छा लगता, तुम 21 कर ले, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। Okay. अब बोलिंजर बैंड एक बार मिडिल पॉइंट आ गया, विच इज 21 पीरियड मूविंग एवरेज, ऊपर का रेंज और नीचे का रेंज कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड है, डेविएशन मतलब कितना डेविएट कर रहा है। जैसे एक क्रिकेट वाला अपन लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था जब अपने मूविंग एवरेज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि एवरेज में स्कोर होता है 150 140, बट जैसे ही धोनी साहब आ गए वो एवरेज स्कोर होने, सॉरी विराट कोहली साहब आ गए वो एवरेज हो गया 200 210। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पहले एक रेंज था, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो गया। जैसे ही रेंज चेंज हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन के कारण ये पूरा रेंज एक्सपैंड कर गया, ठीक है। इट्स अ बेसिकली डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड मीन इज द एवरेज। तो बोलिंजर साहब बोल के गए कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को आप बेंचमार्क कर लीजिए। ओके, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब हुआ? मतलब मीन से वो 2 टाइम्स 2 टाइम्स डेविएट कर सकता है, नॉट 2 टाइम्स ऑफ मीन बट 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, एक स्टैटिस्टिक्स में हमने स्कूल में पढ़ाई की थी, कॉन्फिडेंस लिमिट, यू नो, उसमें एक कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जैसे ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब क्या होता है? ऐसा कर्व होता है जिसमें बीच में मीन होता है और इधर में जो भी इवेंट्स आते हैं उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इधर में जो भी इवेंट आते हैं उसका प्रोबेबिलिटी -1 होता है, ठीक है। तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, मतलब 95% चांस है, एकदम देसी लैंग्वेज जो बता रहा हूँ, 95% चांस है कि ये स्टॉक जो है इतना ही रेंज में रहेगा। इसको अगर मुझे बढ़ाना है, इसको मेरे को 99.7% करना है, तो फिर मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ा के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दूंगा, मतलब रेंज और बड़ा हो जाएगा। ओके, ओके, गॉट इट, ठीक है। गॉट इट। एक बहुत सरल कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का, इज द कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट। अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो उसका तकरीबन आई थिंक 68% के करीब होता है कि 68% चांस है कि ये स्टॉक इसी रेंज में रहेगा। एक बार करके देखिएगा, ये 2 को एक काम करते हैं 3 डालते हैं, क्या हुआ? बढ़ गया, देखा कैसे टैक करके ये गैप बढ़ गया। इसका मतलब जितना आप स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ाएंगे उतना रेंज बड़ा हो जाएगा, उतना वो बोलेगा कि हाँ 99%, 99.6% चांस है कि ये रेंज, इतना 99.7% चांस है कि ये रेंज में ही स्टॉक रहेगा। अब इसको मैं एक बार 1 करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना अटैक हो गया। तो ऑब्वियसली कम हो गया ना प्रोबेबिलिटी इस रेंज में रहने का। तो 2 इज अ स्टैंडर्ड विच एवरीवन फॉलोज, विच इज फाइन, दैट इज नॉट अ कंसर्न फॉर अस, ठीक है। ठीक है, ये बोलिंजर बैंड मोटा मोटी आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, राइट। अब अपने आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टॉक है ये हम मान लेते हैं कि एक रेंज में चलेगा, बट अगर इसके अंदर में बहुत स्ट्रेंथ है तो ये रेंज के बाहर चला जाएगा और इस बैंड को वो अपने साथ ले जाएगा। ओके, जैसे ये रबर बैंड है और ये मेरा फिंगर है, आइडियली ये फिंगर इस रेंज में है,
बट अगर मेरे फिंगर में और स्ट्रेंथ है तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ और मैं रबर बैंड को अपने साथ ऊपर टान ले रहा हूँ। ओके। तो ये एक रबर बैंड की तरह है। अगर प्राइस में इतना स्ट्रेंथ होगा तो वो ऊपर का रेंज को और ऊपर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज भी तो ऊपर जा रहा है प्राइस के साथ। मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज निकाल के क्लोजिंग ओपनिंग। एब्सोल्युटली, मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय क्लोजिंग। ओके। क्लोजिंग ओपनिंग वाला झमेला था अपने, वो एटीआर जब कहते एटीआर, राइट। ठीक है। तो मूविंग एवरेज ऊपर जाएगा, जितना प्राइस जोर जोर से ऊपर जाएगा उतना मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगा, उतना ये बैंड भी ऊपर से शिफ्ट करता रहेगा। बट नॉर्मल सिचुएशन में अगर स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है तो वो इस बैंड के अंदर में ही रहेगा। ओके, तो प्राइस हमेशा बैंड के अंदर ही रहेगा, बट इफ इट्स टू स्ट्रॉन्ग देन इट इज टू स्ट्रॉन्ग और इट इज टू वीक, देन इट विल ट्राई टू ब्रेक दैट बैंड एंड इट विल टेक द बैंड अलोंग विद इट। ओके। अब आपको करना क्या है? ये इंट्राडे ट्रेडिंग में वंडरफुल वर्क करता है, ठीक है। एंड ऑफ द डे में शायद उतना बड़ा एप्लीकेशन इसका नहीं होगा, आप कर सकते हैं उसको। मैं सिखा रहा हूँ आपको काफी इंडिकेटर्स, बट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये 2-3 कोई देखूंगी, शायद इसको आप ना देखें। बट इंट्राडे में फैंटास्टिक वर्क करता है, बिकॉज इंट्राडे इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी ड्राइविंग द स्टॉक प्राइस, कि कितना पैसा उस शेयर के अंदर में जा रहा है आज के लिए। तो वो अगर प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है तो वो बैंड को भी ऊपर लेके चला जाएगा। राइट। आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टॉक जो है, अगर ये बैंड ऊपर गया, जब ये करेक्ट करता है, विच इज ऑब्वियसली एनीथिंग विच गोज अप विल करेक्ट अ बिट, इसको क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट। वो जब रिट्रेस करता है तो टिपिकली ये जो मिडिल लाइन है ना, वहीं से घूमता है। अब देखिए स्टॉक के अंदर में ये ऊपर गया था, हिंदुस्तान लीवर है ना, ये ऊपर गया फिर नीचे गिरा, ये देखिए यहीं के आसपास में वापस घूम गया ये। तो इट एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट। इट एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट, काइंड ऑफ अ सपोर्ट। ओके, राइट। अगर ये स्टॉक तेजी में है तो इससे रिट्रेस करने की चांसेस हाई हैं। अगर ये स्टॉक मंदी में है तो इससे रिट्रेस करने के चांसेस हाई है। देखिए राइट। और जब ये इस जोन में काफी टाइम तक रहता है और इसके ऊपर चलने लग जाता है और ब्रेकआउट दे देता है, तब चांसेस है कि ये अपना नया रेंज बना देगा, गिवन द वॉलेटिलिटी हैज गॉन अप। ओके, गॉट इट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में समझने की है, वो है ये एनवेलप का गैप। इसको बीबी गैप भी बोलते हैं, गैप बिटवीन टू, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। आप देखिए कई बार ये गैप ऐसे हो जाता है, कई बार ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस ये है कि अगर कोई स्टॉक काफी टाइम तक एक जगह बैठा हुआ है तो गैप ऐसे 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 करके ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब अभी शांति है, तूफान आने का सिग्नल है। तो अगर एनवेलप ऐसे हो रहा है तब एक तूफान आएगा, मतलब पहला प्राइस एक्शन पे जब तूफान का इंडिकेशन आएगा तब आप चुपचाप उस पर राइड कर जाओ। ओके। तो शांति के बाद में एक तूफान जरूर आता है। ओके। तो आपको 2 काम करना पड़ेगा बोलिंजर बैंड में। एक, आपको ये देखना पड़ेगा कि तूफान कब आ सकता है, तो मतलब गैप कब कम हो रहा है, कब बढ़ रहा है। दूसरा, जब तूफान आ गया है और एक बार करेक्शन आ रहा है तो कौन सा स्टॉक है जिसमें करेक्शन आ रहा है और वो अपना मिडिल बैंड के पास में, तब वहां पर एक अटेम्प्ट कर सकते हो कॉन्ट्रेरियन ट्रेड करने के लिए। ओके, गॉट इट। क्योंकि अगर ये स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये तेजी में है। तो तेजी में है, रिट्रेसमेंट पे पैसा सबसे अच्छा बनता है। ब्रेकआउट पे क्या होता है? ब्रेकआउट रेट क्या होता है कि अगर पुराना हाई को तोड़ा तब मैं घुसूंगी, उसमें टेक प्रॉफिट छोटा लेना चाहिए, बिकॉज ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट होने के चांसेस हाई होते हैं। लेकिन प्राइस जब आ गया नीचे और अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, डिमांड जोन कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम वेरियस पैरामीटर्स। प्राइस एक पैरामीटर है, टेक्निकल इंडिकेटर एक पैरामीटर है। अगर उसके पास आ गया है तब फिर वहां से जब रिट्रेस करेगा तो बड़ा पैसा मिल सकता है। ओके। जैसे मार्केट अभी गिर रहा है 1-2 दिन से, गिरते हुए बाजार में ही तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक पकड़ोगे तो बड़ा पैसा आएगा, चढ़ते बाजार में तो गधा भी पैसा बनाता है। सर एक क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि वो जब नीचे जाएगा तो फटेगा, नीचे जाएगा तो फटेगा, वो जब छोटा होगा एनवेलप। करेक्ट। पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इसमें ब्रेक प्राइस का जब मूवमेंट ब्रेकआउट आएगा उस एनवेलप से, तब वो फट जाएगा तभी तो पैसा बनेगा। पैसा कब बनेगा? ये यहां पर अगर रहेगा तो पैसा नहीं बनेगा। अगर ये रेंज में है तो पैसा नहीं बनेगा। जब ये रेंज को तोड़ेगा
और एनवेलप बड़ा होगा तब मोमेंटम आएगा, तब पैसा बनेगा। तो सर जब ये ऊपर वाले बैंड में रहता है, does that indicate something? Does that indicate a bullish run? एब्सोल्युटली। अगर ये इसके ऊपर चल रहा है और ये ऊपर के बैंड को टानता जा रहा है, इसका मतलब ये तेजी में है। ओके। तो हो सकता है ये तेजी कंटिन्यू कर दे, हो सकता है ये थोड़ा कूल ऑफ करके यहाँ आए और यहाँ से वापस से रिवर्ट कर दे। तो खाली बोलिंजर बैंड को देख के हमको ट्रेडिंग नहीं करना है। इसलिए मैं आपको 3 4 5 अच्छे इंडिकेटर बता रहा हूँ। तो आप देखिए, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, तो ये ऊपर जा रहा है, बैंड पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, ब्रेकआउट भी दे चुका है इसने और इसके ऊपर में चल रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसका स्ट्रांग है, विज़ निफ्टी ट्रेंडिंग अप है, वॉलेटिलिटी भी इसका पॉजिटिव है, ठीक है। मूविंग एवरेजेस भी डाल के देखते हैं क्या चल रहा है। मूविंग एवरेजेस देखिए, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ऊपर का ट्रेंडिंग है। तो ये मतलब ये स्टॉक जो है वो स्ट्रांग स्टॉक है। तो इसमें हम अगर पैसा अभी भी डाल सकते हैं, ये जब रिट्रेस करे यहाँ पर तभी भी डाल सकते हैं, या अभी थोड़ा डालिए, 20-25% अभी डाल दीजिए, जब यहाँ गिरेगा तो 20-25% फिर डाल दीजिएगा, और अगर और गिर गया तो सेल जाने दीजिए। राइट। कुछ लोगों को लाइफ से जाने देना चाहिए ताकि लाइफ जो है पीसफुल रहे। राइट। एक और स्टॉक देखते हैं, आइडिया, क्या बोलते हैं, अंडर परफॉर्मिंग, राइट, वॉलेटिलिटी भी कम है, बोलिंजर बैंड के नीचे का रेंज में। ये जब ऊपर जाए तो बेचने का है, इसको कभी नहीं ले सकते अपने। 8 रुपये 80 पैसे का आइडिया लेना चाहिए? नहीं सर, 90% रिटेल इन्वेस्टर लेंगे, क्योंकि सस्ता है और क्योंकि वो लर्न टू ट्रेड सीरीज देखे नहीं अभी तक। राइट सर। कि सस्ता लग रहा है ना। भेलमुड़ी का दाम 15 रुपया हो गया, ये तो 8 रुपये में मिल रहा है वोडाफोन। तो 8 रुपया का कोई रेलेवेंस है क्या? अब आपने इतना जो सीख लिया है, अब आप कभी भी ये गलती करेंगे कि आप वोडाफोन का स्टॉक लेंगे? सर मैं तो नहीं लूंगी, बिकॉज ऐसे भी ये बेरिश ट्रेंड में जा रहा है। वाह क्या बात है, मेरा सफल हो गया आपके साथ मेहनत कराए हुए। यही आप अपने दोस्तों को समझाइए, अपने फादर को समझाइए, अपने उनके फ्रेंड को समझाइए कि जो अच्छा है, जो दिखता है महंगा वो ही शायद अच्छा है, जो दिखता है सस्ता वो शायद नहीं है अच्छा। अनटिल अनलेस आप किसी ऑपरेटर को जानते हैं जो इसमें पोजीशन बिल्ड कर रहा है नीचे, और वो आपको फ़ोन करके बोला है कि अनुपूर्णा जी मैं ले लिया हूँ, अब आप भी ले लीजिए। जानते हैं किसी को? नहीं सर। तब तो नहीं हो पाएगा। तब आप ऑपरेटर को नहीं जानते हैं, तब फिर आप सस्ता नहीं ले पाएंगे, आपको थोड़ा महंगा ही लेना पड़ेगा। ओके। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ऑपरेटर लिया है और आपको महंगा लग रहा है तो वो और महंगा ही होगा, बिकॉज ऑपरेटर का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि महंगा 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 और लास्ट में ऊपर जाके बेचना उसको। और स्टॉक देखें, डाबर, बताइए अनुपूर्णा जी। रॉकेट साइंस है, ये रॉकेट साइंस है क्या? नहीं सर। प्रॉब्लम ही नहीं है। टाटा स्टील बताइए। सर अभी रिसेंटली हुए थोड़ी मंदी आई है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड ट्रेंड। वेरी गुड। और कहाँ से घूम सकता है ये? सर नीचे लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड, राइट, व्हिच इज ये दिस वन, व्हिच इज 788, राइट। तो हम अगर लेंगे भी, हो सकता है 788 ये ना आए, बट यहाँ पर एक अलर्ट डाल देंगे कि अगर 788 आए तो मेरे को बता देना। स्टॉकेज के अंदर में अलर्ट है वैसे फीचर। तो आप ऐसा कीजिए, web.stockage.com में जाइएगा, ठीक है, वहाँ पे टाटा स्टील को सर्च कर लीजिएगा, और लास्ट में एकदम लास्ट ऑप्शन है माई टारगेट, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐड। जब इसका प्राइस 788 के बिलो आए तब मेरे को बता देना, मैं बाई करूँगी। डिस्क्रिप्शन इज़ लर्न टू ट्रेड सेशन में मैंने सीखा था ऐड टारगेट। बस जब भी 788 आएगा आपके पास में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टॉकेज से। ओके। यहाँ भी कर सकते हैं, या ट्रेडिंग व्यू में भी, यहाँ पर जब आप यहाँ पर आके राइट क्लिक करिए ऐड अलर्ट, तो यहाँ पर भी आप अलर्ट ऐड कर सकते हैं कि ये इस प्राइस के पास आएगा तो आपको अलर्ट कर देगा। ओके, गॉट इट। तो हर वक्त स्क्रीन देखने का दरकार नहीं, जब अलर्ट आएगा तब करेंगे काम अपने। चलिए अब इंडिगो में आते हैं, ये बताइए। सही तो नीचे जा रहा है। बड़े बहुत अच्छी बात, जब तक ये इसके ऊपर में नहीं जाए और एक ट्रेंड कन्विंसिंग नहीं आए तब तक हम इसमें लेने का हड़बड़ी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ये अच्छा रेंज में चल रहा है,
ये रेंज ब्रेकआउट दे सकता है स्टॉक, देखिए ये ऊपर गया, काफी टाइम से ये यहाँ ऐसे कंसोलिडेशन। तो अगर ये यहाँ से नीचे गया तो बेचना है, यहाँ से ऊपर गया तो लेना है। रिलायंस में क्या चल रहा है, नहीं ले सकते। मारुति एकदम भी नहीं ले सकते, इसको स्ट्रेंथ दिखाने दीजिए। मैंने कहा ना, ऑपरेटर नीचे के लेवल पे लेगा, हम और आप ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए ऑपरेटर बनने के लिए। एटलीस्ट अभी नहीं ले सकते हैं, बाद में ले लेंगे, बड़े हो जाएंगे हम लोग भी। HDFC बैंक नहीं ले सकते, जस्ट दैट ट्राई कर सकते हैं। This is going on. या ICICI बैंक अभी थोड़ा वीक स्टोन में है। तो अभी आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान लीवर देखने हैं, डाबर और जस्ट सर मैंने एक नया स्टॉक आपने डाला, बताइए। सर टाटा एल्क्सी। वाह क्या बात है, कहाँ से मिला आपको ये स्टॉक? स्टॉक एज। अरे बहुत अच्छा स्टॉक है ये, देखिए ये कितना मीठा, कितना प्यारा, एकदम बीच का उसमें है बुलिंजर का। ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ पर आ गया है, इसको तो लेना ही चाहिए। राइट। दूसरा एक और चीज़ देखो अनुपूर्णा, जब जब तेजी हुआ है तब तक बड़े कैंडल्स हुए हैं वॉल्यूम के, जब फॉल हुआ है तो कैंडल कितने छोटे छोटे हैं। राइट। इसका मतलब बेचने का डेस्परेशन नहीं है ऑपरेटर को, लेने का था। राइट राइट। अब आप सारे डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस सर। कैसे? प्राइस, बोलिंजर, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, रिलेटिव स्ट्रेंथ और ATR एक्चुअली उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपने सुपर ट्रेंड ऐड कर दिया, तो इसको आपने हटा भी सकते हैं अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो, और रख भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू। इनफैक्ट हटा दीजिए, क्योंकि ATR मैंने आपको समझाया था सुपर ट्रेंड समझाने के लिए, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मैं एक और इंडिकेटर आपको समझाऊंगा, RSI, बस वो लास्ट इंडिकेटर होगा। वो RSI हम जब ऐड कर देंगे तब हमारा टेम्पलेट जो है वो मोटा मोटी रेडी हो जाएगा। ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ऑल सेटल? यस सर। चलिए, तो चलिए दोस्तों, ये हुआ बुलिंजर बैंड के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यूज़ करिए दोस्तों, और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो लोगों को बताइए, और मैं पसंद आ रहा हूँ तो एक स्माइल दे दीजिए। देखिए, ध्यान देने की बात है कि ट्रेडिंग उतना टफ नहीं है। अनुपूर्णा जी जब चालू किए थे तो एकदम रॉ थी, अभी तो वो एक्सपर्ट बन रही हैं धीरे धीरे। थोड़ा टाइम पे शायद आप स्टॉक कॉल्स भी देना चालू कर देंगे, देखते हैं। एक स्टॉक तो उन्होंने ऐड किया, टाटा एल्क्सी। मैं आशा कर रहा हूँ कि अनुपूर्णा जी आप मुझे और स्टॉक्स निकाल के देंगे, ताकि आपके 10, 15, 20 स्टॉक सामने रहें और हम उन पे कब ट्रेड आइडिया जनरेटर हैं वो भी डिस्कस कर पाए। ठीक है, तब तक दोस्तों आप जुड़े रहिए और मेरा काम को शेयर करिए, और बस अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।